दोस्तों, मैं हूं राजीव कुमार स्वामी और आप देख रहे हैं जियोग्राफी चैनल। हम बात करेंगे इस वीडियो में महासागरीय तापमान के बारे में कि महासागरीय तापमान क्या होता है, किस प्रकार ये हमारी जलवायु। आइए चर्चा करते हैं अपन महासागरीय तापमान के बारे में। तो महासागरीय तापमान की अगर मैं बात करूं तो ये तटों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है और जो तटीय जो आपकी वो जो जलवायु रहती है उस जलवायु को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है वो करता है। नेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो महासागरीय सतह का जो तापमान होता है वो तापमान बहुत ही क्या होता है, न्यून होता है। ठीक है, न्यूनतम होता है या नए के बराबर होता है और वो जो है लगभग आपका रहेगा 1 डिग्री से जो है सेल्सियस तक ये रहता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें महासागरों में जो उच्चतम तापमान रहता है दिन के समय तो वो दोपहर के 2 बजे बाद में, और न्यूनतम जो तापमान रहता है वो आपका सुबह के 4 और 5 बजे के बीच में रहता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें जैसे जैसे अक्षांश बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो तापमान है ठीक है उसमें कमी आती जाती है और ये जो कमी आपकी है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस प्रति अक्षांश पर आती है। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से दूर जाओगे वैसे वैसे जो है आप तापमान है वो कम होता जाएगा। क्यों होता जाएगा इसके पीछे भी आप जो है अपन चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं उत्तरी गोलार्ध की। तो उत्तरी गोलार्ध का जो औसत वार्षिक तापमान है महासागरों का वो 19 डिग्री सेल्सियस है। जबकि अगर अपन बात करें दक्षिणी गोलार्ध की तो दक्षिणी गोलार्ध का जो तापमान है वो तापमान आपका 16 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे का कारण है जो है स्थल और जल का असमान वितरण। उत्तरी गोलार्ध की अगर अपन बात करें तो जहां उत्तरी गोलार्ध जो है स्थलीय गोलार्ध है, तो वहीं अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो वो आपका कौन सा गोलार्ध है, जलीय गोलार्ध है। तो ये आपकी स्थिति जो है वो रहती है। तो इसकी वजह से उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध जो है इनके तापमान में जो है काफी अंतर देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट की बात करें तो जो आपकी व्यापारिक पवन पेटी है वो भी महासागरीय तापमान को काफी ज्यादा प्रभावित करती है। क्यों करती है, क्योंकि व्यापारिक पवनें जो है वो पूरब की तुलना में पश्चिमी भाग को अधिक गर्म करती हैं। ठीक है, वहीं अगर दूसरी तरफ अपन देखें तो पछुआ पवनें जो है वो भी महासागरीय तापमान को प्रभावित करती हैं। ये पूरब के तापमान को बढ़ा देती हैं। तो याद रखना है व्यापारिक पवन पश्चिम के तापमान को बढ़ाएंगी, जबकि आपकी पछुआ पवनें हैं वो आपके कौन से तापमान को बढ़ाएंगी, पूरब के तापमान को बढ़ाएंगी। उसके बाद में अगर अपन चर्चा करें भूमध्य रेखा की तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, चाहे आप उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं या दक्षिणी ध्रुव की तरफ। तो ये जो ध्रुव की तरफ आप जाते हो तो हम देखते हैं कि तापमान है वो कम होता जाता है। तो कम क्यों होता जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ना शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे आप ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है तिरछी होती जाएंगी किरणें। भूमध्य रेखा पर सदैव जो किरणें हैं वो सीधी लंबवत किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर आपकी पड़ती हैं, जिसकी वजह से भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक, और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाओगे वैसे वैसे तापमान जो है वो आपका कम होता जाएगा। तो इसके पीछे का यही जो है कारण है। उसके बाद में अगर अपन बात करें उत्तरी गोलार्ध है उसमें जो है स्थल भाग की अधिकता है और दक्षिण गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता है। तो इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं पहले भी कि उत्तरी गोलार्ध है उसमें महाद्वीपीय भाग अधिक है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है तापमान जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि स्थल भाग जो है वो जलीय भाग की तुलना में क्या होता है शीघ्रता से गर्म होता है। तो इस वजह से उत्तरी जो महासागर है उत्तरी गोलार्ध में आते हैं उनका तापमान जो है वो बढ़ जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता होने के कारण उनका जो तापमान है वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है, जिसकी वजह से ऐसी जो है वो होता है। ठीक है, तो दोनों गोलार्धों याद। अब आगे अपन देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो है क्या कारण होता है कि स्थल भाग अधिक गर्म होता है। अब सीधी सी विशेषता रहती है कि जब भी स्थल भाग गर्म होता है या ठंडा होता है तो जैसा उसका स्वभाव होता है उसी स्वभाव के अंदर क्या होता है वायु है वो उसके गुणों को धारण कर लेती है। अब स्थल भाग है वो शीघ्र गर्म होगा, तो गर्म होने की वजह से वहाँ की जो वायु है वो भी क्या करेगी, गर्म हो जाएगी, और जब वो महासागरीय के संपर्क में आएगी तो इस वजह से जो है महासागरीय तापमान को भी बढ़ा देती है। तो यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में तापमान है वो
बढ़ता है, ठीक है। तो इसके बाद में अगर अपन बात करें और तो निम्न अक्षांशों में स्थलीय भागों से घिरे हुए जो सागर है, यानी जो ऐसे सागर जो स्थल बंद है, यानी चारों ओर से महासागरों से घिरे हुए, मतलब महाद्वीपों से घिरे हुए, महासागरों से नहीं, सॉरी, मैं महाद्वीप को भी बात कर रहा हूँ, जो महाद्वीपों से घिरे हुए हो, तो यहाँ पर भी तापमान है वो अधिक होता है। जैसे आपका भूमध्य सागर है, यहाँ का औसत तापमान है 26.6 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर अपन लाल सागर की बात करें तो 27.8 डिग्री सेल्सियस, तथा फारस की खाड़ी का है वो 34.4 डिग्री सेल्सियस है। तो ये क्यों है? क्योंकि ये जो है स्थलबंद महासागरों की श्रेणी में आते हैं। इनके चारों ओर जो है लगभग चारों ओर जो है स्थल भाग आता है, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति रहती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें जिन स्थानों पर गर्म धाराएं पहुंचती हैं तो वो भी क्या करती हैं, तापमान को बढ़ा देती हैं, ठीक है। जो जिसकी चर्चा अपन ने किसमें की थी, महासागरीय धाराओं में की थी। जैसे गल्फ स्ट्रीम है, तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो अमेरिका के पूर्वी तट का तापमान बढ़ा देती है। वहीं आगे चलकर वो यूरोप से टकराती है, तो यूरोप के तटीय क्षेत्रों का तापमान जो है वो भी बढ़ा देती है। तो ये जो है इसका एक अच्छा उदाहरण होगा। गल्फ स्ट्रीम जो गर्म धारा है तो तापमान बढ़ाती है। वहीं अगर अपन बात करें तापमान ठंडी धाराओं का, तो ठंडी धाराएं क्या करती है, तापमान को कम कर देती है। क्यों कम कर देती है? क्योंकि वो अपने साथ ठंडा जल जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में बहा कर लाती है, जिसकी वजह से वहाँ का तापमान है वो कम हो जाता है। और तापमान कभी कभार तो इतना कम हो जाता है कि हिमांक तक भी जो है चला जाता है, यानी 0 डिग्री या इससे भी नीचे जो है तापमान चला जाता है। उदाहरण इसमें अगर अपन बात करें उदाहरण की, तो इसमें आप लेब्राडोर का उदाहरण दे सकते हो। लेब्राडोर जो है वो कहाँ चलती है? अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक। तो ये धारा जो है लेब्राडोर धारा जो है ये आपकी ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका के पास, यानी विशेषकर अगर देश की बात करें तो अपन कनाडा की बात करते हैं, तो वहाँ से होकर ही आती है। तो ग्रीनलैंड और कनाडा का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा गिरा देती है, और कभी कभार ये हिमांक से भी नीचे चली जाती है, यानी बर्फ़ वहाँ पर जम जाती है। तो ये एक ऐसा उदाहरण है जो ठंडी धारा का है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान है वो लगभग आपका कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो महासागरीय सतह के तापमान की, यानी महासागरों का जो ऊपरी भाग है उसका औसत तापमान कितना है, ठीक है। तो उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है आपकी रहेगी 27 डिग्री सेल्सियस, इसका जो है उच्चतम तापमान वो है रहता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि महासागरीय तापमान है किस प्रकार हमारी जलवायु को जो है वो प्रभावित करता है, हमारे तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करता है, किस प्रकार वर्षा को प्रभावित करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपकी महासागरीय तापमान से जुड़ी हुई हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे, जल्दी मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।